सुप्रभात मित्रों, आज फिर से मैं कक्षा 8 के लिए व्याकरण से पाठ 2 जो कि वर्ण विचार है। वर्ण विचार आपको मैं कल वर्ण विचार के बारे में, वर्ण के बारे में चित्र के द्वारा एक एक करके बताया था, संख्या बताया था, आपको परिभाषा भी सबकी बता दिया था। मगर आज स्वर और व्यंजन की और उनके जो भाग होते हैं उनके अलग अलग से एक एक करके आपको परिभाषा में लिख करके समझा रहा हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। जैसे पहला है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, बोलते समय हमें किसी और वर्ण की, यानी किसी और वर्ण की जो है, किसी और अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कौन कौन से? जैसे अ से लेके अ तक, ये सब जो हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो अगला है स्वर के भेद, स्वर के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के कितने प्रकार में बताया था? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यही जो है तीनों जो हैं स्वर के भेद हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, अगला है दीर्घ स्वर। दूसरा जो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी जो ह्रस्व स्वर होती हैं, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। यानी जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। कितना? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 0 होती है। इनका प्रयोग केवल उच्चारण करने में किया जाता है। ठीक, अगला है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह अंग और अह, यही तो होते हैं अयोगवाह ना, अंग और अह। अंग और अह एक ऐसी ध्वनियां होती हैं, यह जो है ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। या तो न तो स्वर की श्रेणी में आते हैं ना व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अंग और अह। अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक। ये अनुस्वार और अनुनासिक अंग से होता है, यानी एक बिंदु, एक चंद्र बिंदु। बिंदु जो होता है, जहां पर बिंदु का प्रयोग करते हैं उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक, और जहां पर अ के बाद 2 बिंदी होती है उसे विसर्ग कहते हैं। तो अंग और अह जो हो आगे चल करके वह जो अंग होता है वह 2 भागों में चला बढ़ जाता है। किस किस में? अनुस्वार और अनुनासिक में। और जो अह होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। यानी तीनों का नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो तीनों को मैं परिभाषित करके देखो, एक तीनों की परिभाषा लिख करके आपको समझा दे रहा हूं। अगला है अनुस्वार। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से ही निकलती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती हो उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस। हंस का हम उच्चारण कर रहे हैं ना, जैसे में हंस, ह के ऊपर बिंदु केवल लगी रहेगी, स रहेगा हंस, तो यह क्या है? यह अनुस्वार है। इसका उच्चारण करते समय हवा जो है नाक से ही निकल रही, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? तो जिस शब्द के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर बिंदु लगा होता है तो वह कौन सा है? अनुस्वार कहा जाता है। अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक तथा मुख दोनों से निकलती है। यानी अनुस्वार में केवल नाक से निकलती है, लेकिन अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे
हंसी हंसी या चांद चांद, तो इसमें उच्चारण करते समय जो है तो क्या हो रहा है, नाक और मुंह दोनों से दबाव के साथ, यानी दबाव के साथ हवा बाहर निकल रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। यानी इसका हम जो है प्रदर्शित इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, चंद्र बिंदु से, एक को बिंदु से एक को चंद्र बिंदु से करते हैं। विसर्ग, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह निकल करके आए उसे विसर्ग कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द होते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण या जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण करने के बाद अतः, तो के बाद ह आ रहा है ना, तो जैसे ही हम तो अतः का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या निकल करके आ रहा है, ह निकल करके आ रहा है, स्वतः ह निकल करके आ रहा है ना। तो ऐसे जो है शब्दों का जो उच्चारण करते समय जब ह निकल करके आए तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से स्वर की परिभाषा, स्वर के कितने भेद होते हैं उनकी परिभाषा, और जो स्वर के श्रेणी में दो नहीं आते हैं, अयोगवा अंग और अयोगवा किसे कहते हैं, और उसके बाद अयोगवा को जो उनके उपभेदों में बांटा गया, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, उनकी परिभाषा लिख करके आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप इसको जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। आपको इसमें कहीं भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे व्हाट्सएप के जरिए जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।